Hello, my dear students. I welcome you all to the Pharmacy Info Line once again in part 5 of the video series for Diploma in Pharmacy Exit Examination. So, I, Mrs. Manisha Chaudhary, welcome you all to part 5 to know about the allocation of time slots for the exit exam and overview of computer based test. So, before we go to the allocation of time slots, it is very much necessary for you all to know about or to have a review about the theoretical scheme of examination. So in our previous video we have seen about the theoretical scheme of the examination. So to summarize it, मैंने ये आपको बताया था कि आपके 3 दिन 3 पेपर होंगे, 3 तारीख को एक, 4 तारीख को एक, 5 तारीख को एक. 3 papers will be there, then 150 questions each paper will be there, 3 sections each paper will be there. Out of 150 questions 50 के 3 sections एक क्वेश्चन पेपर में होंगे एक दिन के. ओके, सो दिस इज द ब्रीफ समरी. मतलब एक दिन पे आपको 3 सेक्शंस के आंसर्स लिखने हैं. एक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स दिए जाएंगे. नेक्स्ट सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स दिए जाएंगे. और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट. ओके, सो ये मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून या फिर इवनिंग शिफ्ट क्या है? सो ये अभी हम लोग पार्ट 5 में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस शिफ्ट. Okay, so as you can see here in scheme of examination for the allocation of time slots, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम स्लॉट, टाइम घड़ी का पिक्चर दिखाया गया है एंड डेट्स दिए गए हैं. तो आपको ये देखना है कि कौन से डेट पे कौन सा पेपर होगा, कौन से पेपर में कितने शिफ्ट्स होंगे और वो शिफ्ट्स के लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा और वो शिफ्ट्स के लिए आपका एंड टाइम क्या होगा. ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दिया गया है. पेपर 1 जैसे कि मैंने आपको बोला 3 अक्टूबर को होगा, तो पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस होंगे. 4 तारीख को पेपर 2 होगा, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 तारीख को थर्ड पेपर होगा, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे. तो यहाँ पे यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे हैव गिवन वेरियस एक्टिविटीज. ओके, तो अभी 3 तारीख को आप देख सकते हो 2 शिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून. 4 तारीख को भी 2 शिफ्ट्स दिए हुए हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून. ऑन 5th ऑल्सो देर आर 2 शिफ्ट्स, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. ओके, सो एक्टिविटीज में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी आपको बता दिया गया है, अलाउ द कैंडिडेट, मतलब कितने बजे से मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट होगा. ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए आप मतलब कैंडिडेट को अलाउ करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में 7 बजे सुबह से. ओके, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री आपको 8:30 बजे बंद होने वाला है, एज यू कैन सी इन द सेकेंड पार्ट. ओके, आपको 8:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा. 7 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. ओके, टिल 8:45 कैंडिडेट लॉग इन कर सकता है, आपको एक्सेस ग्रांट होगा टू लॉग इन. ओके, फिर जो भी आपको पीसी असाइन किया जाएगा उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा. ओके, लॉगिन के बाद आपको 8:45 से 8:50 मतलब 5 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने होंगे. फिर 10 मिनट्स टाइम स्पैन में आप 8:50 को आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हो. लॉगिन के लिए आपको 5 मिनट का टाइम स्पैन मिलेगा 8:45 टू 8:50. देन इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे. आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे. और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 3 पेपर सेट्स है, तो एक पेपर में 3 सेक्शंस है. ओके, वी विल टॉक अबाउट द टर्म्स विच आर यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. जो 3 सेक्शंस है,
ओके तो आपको 9 बजे पेपर स्टार्ट होने के बाद देखो आप देख सकते हो 3 घंटे का टाइम स्लॉट है। मतलब के एक पेपर में जो आपके 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, उसमें सेक्शन ए आपका चलेगा 9 बजे से 10 बजे तक, सेक्शन बी आपका चलेगा 10 बजे से 11 बजे तक एंड सेक्शन सी आपका चलेगा 11 बजे से 12 बजे तक। तो ये तो बात हो गया मॉर्निंग शिफ्ट का। व्हाट अबाउट आफ्टरनून शिफ्ट देन? आफ्टरनून शिफ्ट में आप देख सकते हो 1 बजे आपको अलाउ किया जाएगा टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर एंड कमेंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके मैक्स टू मैक्स 2:30 PM आपके एग्जाम सेंटर में आपका एंट्री क्लोज कर दिया जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू अलाउ आफ्टर 2:30 PM। ओके सो 2:30 PM को आपको एंट्री क्लोज होगा। आपको कैंडिडेट लॉगिन के लिए एक्सेस ग्रांट होगा ओके एट 2:45। देन आपको 5 मिनट के बाद इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो आपको 3 बजे तक वंस यू गो थ्रू ऑल द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपको 3 बजे एग्जाम स्टार्ट करना होगा। और जैसे कि आप टाइम देख सकते हो 6 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। सो 3 बजे से 6 बजे तक ये हो गए 3 घंटे। ओके तो फिर से आपके सेक्शन सेम, सेक्शन ए will be there for 60 minutes, that is 1 hour, section B for next 1 hour and section C for next 1 hour. So accordingly they have given the time slots. So see, so systematically they have given the time slots. Okay so जैसे 3 तारीख को होगा वैसे ही टाइम स्लॉट्स 4 तारीख को फॉलो होने वाले हैं। आप टेबल में देख सकते हो सेम टाइम स्टैम्प्स they have given. Okay and on 5th also the same time stamps they have given. तो अभी आप बोलोगे मैडम ये तो सब कुछ हो गया, बट अभी ये जो 50 क्वेश्चंस है उसमें क्या आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं। अगर पेपर 1 में मुझे पढ़ाई करना है पेपर 1 के लिए, तो मुझे मेरे जो 11 सब्जेक्ट्स है उसमें से कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, सेकेंड डे के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई करना है, थर्ड डे के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई करना है। तो ये सब चीजों के लिए stay tuned with us for the next parts of the video, because in upcoming videos I'll be briefing you about the syllabus, subjects, topics and will be discussing the blueprint के day 1 पे 3rd of October पे कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सारी चीजें वी विल बी डिस्कसिंग। सो टाइम स्लॉट्स का समरी मैं आपको फिर से एक बार दे देती हूँ। 8:30 बजे आपका एग्जाम सेंटर में मॉर्निंग शिफ्ट के लिए एंट्री बंद हो जाएगा एंड 2:30 PM योर एंट्री विल क्लोज डाउन एट द एग्जाम सेंटर। 8:30 बजे आप एग्जाम सेंटर में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका खत्म हो चुका हुआ होगा। ओके फिर 8:45 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फिनिश ऑफ करने के बाद यू कैन गो फॉर login. Okay whatever the access will be given to you, you will be allocated a system access देने के बाद आपको login करना है। okay फिर आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करना है। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद 3 घंटे आपका एग्जाम चलेगा। okay so this is a short summary for the time slots which are being allocated to you on 3 consecutive days on 3rd, 4th and 5th of October and 3 papers. okay so आपको एक ओवरव्यू मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो रिलीज हो चुका है NVMS से, उसमें आपको एक पैरामीटर दिखेगा या फिर एक एब्रीवेशन दिखेगा CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसका ओवरव्यू मैनुअल में दिया गया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे फॉर सबमिशन, मतलब आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको हॉल टिकट इशू किया जाएगा from NBEMS and that issued hall ticket will not come to your doorstep through post, but it will come to you through official communication, that is through mail. You are supposed to download that admit card. वो एडमिट कार्ड पे बारकोड प्रिंटेड होगा,
for peoples on the exam center to cross check the barcoded information and the actual photograph on the hall ticket या फिर admit card. Okay, वो भी कैसे कैसे होगा इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अपडेट अबाउट दिस. फिर आपको जो भी शेड्यूल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो टाइम पे रिपोर्ट करके आपको वो स्टेप्स फॉलो करके आपका एग्जाम देना है. ओके, बट जब आप एग्जाम सेंटर को रिपोर्ट करोगे तो एक सिक्योरिटी चेक इन होगा. ओके, सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस भी क्या है वो पूरा डिटेल प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में आई हैव अपलोडेड द इंफॉर्मेशन कि आपको जाके क्या करना है. सिक्योरिटी चेक इन पे आपको जो फैकल्टीज होंगे, जो भी स्टाफ होगा वो सेंटर का, वो स्टाफ क्या क्या करेगा. ओके, कौन सी चीजें आपके पास चाहिए, कौन सी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये सारी प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फिर सिक्योरिटी चेक इन का ही एक पार्ट होगा कि टेस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा प्लस फेस आईडी भी कैप्चर होगा. मतलब आपका फिजिकल फोटो, फिजिकली जब आप एग्जाम देने बैठे हो तब एक फोटो कैप्चर होगा एंड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा. फिर इस प्रोसेस के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा. फॉर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स द एग्जाम विल गो ऑन फॉर द 3 hours एंड द एग्जामिनेशन विल एंड. फिर बाद में आपका जो भी है रिजल्ट डिक्लेरेशन है. ओके, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इट विल कंटिन्यू सो ऑन. So with this, I thank you all for the patient listening. Stay tuned for more updates on Diploma in Pharmacy Exit Examination through the series of videos. Thank you.